lights went down when you feel lost. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है तो मैं अपने जो रूम का दूसरा बेड है उसको कुछ नया लुक दूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये लाइट जो थी पहले मेरे ड्रेसिंग साइड में लगी थी, तो इसको मैं इधर साइड में लगा रही हूँ क्योंकि बैक साइड में मुझे थोड़ी सी लाइटिंग चाहिए थी। ये विंडो साइड है और यहाँ पर मैं पहले लाइट का एडजस्टमेंट देख रही हूँ। कभी तो ये ठीक बैठ जा रही थी, कभी ये लंबी हो रही थी, कभी साइड में ज़्यादा हो रही थी, तो मतलब एक इक्वल तरीके से नहीं लग रही थी। तो मैं उसको बार बार वही कर रही थी। फिर मैंने जो फेक मनी प्लांट्स थे उनको भी उतार दिया था और दूसरी लाइट मैंने लगा के देखी, लेकिन वो सुलझ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी की बातों में उलझ जाते हैं ना, उसी तरीके से ये भी बहुत बुरी तरीके से उलझ गई थी। फिर मैंने वो भी आइडिया फेल कर दिया। मैंने क्या किया कि ये जो लाइट है वो ड्रेसिंग साइड में लगा दी और यहाँ पे 3 वॉल स्टिकर टाइप से थे, वो मैंने यहाँ पर फिट कर दिए हैं टेप की हेल्प से। और यहाँ पर पहले मैंने क्या किया है, दूसरी बेडशीट लगाई है। मैंने सोचा था इसको एक बार लगा के देखती हूँ। ये काफ़ी पुरानी बेडशीट है, लेकिन मैंने सोचा लगा के देखती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो ये वाली मैं लगा लूँगी। लेकिन ये बेडशीट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे अपने रूम का जो मतलब कलर थीम है वो ब्लू एंड वाइट देना था। तो यहाँ पे कुशन मैंने वाइट यूज़ किए हैं और कर्टन्स भी ब्लू एंड वाइट है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी और मैंने बेडशीट भी ब्लू कलर की ही बिछाई है। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट प्रॉपर बिछ चुकी है और जो स्टूल साइड में रखा था ना वो मैंने कॉर्नर में कर दिया और वहाँ पर एक पॉट ऐड किया है प्लांट का, फेक प्लांट है वो भी। तो यहाँ पर जो भी कूड़ा कबाड़ा था वो भी मैं अच्छे से सेट कर रही थी। तो दूसरे साइड में बेड की जो मैंने बेडशीट थी वो संडे को मैंने नहीं चेंज की थी, इसी वजह से नहीं चेंज की थी क्योंकि मुझे ये दूसरा वाला बेड है उसका थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज करना था। तो यहाँ पर इस बेड की बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। देखिए इसका भी जो कलर है वो ब्लू एंड वाइट ही है, कुछ स्काई ब्लू एंड वाइट, तो सेम ही मैंने रखा है। और यहाँ पर भी मैंने पिलो एंड 2 कुशन यूज़ किए हैं। तो इस दिन मतलब मुझे क्या रहता है, कुछ ना कुछ चेंज करने का मन करता रहता है। तो मेरा ये है कि मैं खाली बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या किया जाए और किस तरीके से अच्छा लुक हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैं, और बहुत सारा फैलावा फैल गया था तो मैं उसको भी समेट रही थी। फिर मतलब रूम को ठीक करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में कटहल की सब्ज़ी मम्मी ने कट करके रख दी थी। फिर मैंने सोचा था कि लाओ मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कि रूम कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें धनिया का तड़का देकर, सूखा धनिया जो होता है उसमें सारे मसाले ऐड करके और मसालों को अच्छी तरीके से भून के मैंने कटहल को डाल के पानी डाल के उसको पका लिया है। एक तरफ आटा भी मैंने गूँथ लिया था और राइस भी मैंने बनाए थे क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग को कटहल के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी। फिर रात में ये आए थे तो फिर ये बोल रहे थे कि चाय पहले पीते हैं बाद में खाना खाएंगे, तो मैंने चाय भी यहाँ पर फटाफट से बनने रख दी थी। और फिर यहाँ पर मैं आटा निकाल रही हूँ, आटा को भी कूटने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, एक होती है ना वो डाल रही हूँ मैं, जिसमें काफ़ी सारे मसाला चाय होती है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही साथ आजकल बॉटल्स का बहुत सीन होता है, बॉटल एक तरफ भरो एक तरफ खाली होती है, तो बॉटल भी भर के सारी रखनी पड़ती हैं। तो मैं फटाफट से काम कर रही थी और सब्जियाँ आई हुई थी, उनको भी मैंने सब्जियों को भी अच्छी तरीके से फ्रिज में लगा दिया था। इसको भी बहुत ठीक से लगाना होता है क्योंकि आजकल क्या है, गर्मी है, बहुत जल्दी सब्जियां सूखती भी हैं। तो मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग बास्केट में और कुछ ट्रॉली में लगा दिया था इसको। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जियां लग गई थी, चाय भी ऑलमोस्ट बन गई थी। फिर मैंने यहाँ पर चाय को भी
छान लिया था, फिर चाय को छान के मैं सबको दे के आई थी चाय को। खाना तो लेट ही खाया जाता है मतलब। तो यहाँ पर मैंने चावल और रोटी बना लिए थे, फिर मुझे गैस साफ़ करने की बारी आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर दी है। मतलब पहले मैंने जैसे बताया था कि ये टिप होती है कि पहले सूखे कपड़े से एक बार झाड़ लीजिए, फिर गीले कपड़े से पोंछिए। डायरेक्ट गीले कपड़े से वाइप करने से वहीं गंदगी जो होती है चिपक जाती है, आटा चिपक जाता है। तो यहाँ पर दूसरी साइड बर्तन जो रखे हुए थे वो भी मैं धुलने लगी थी, क्योंकि बर्तन जो रोटी वगैरह वाले थे वो धुलने थे, बाकी तो धुल ही जाती हैं। तो फिर यहाँ पर मैं वही धुल रही थी। फिर से एक बॉटल खाली मिल गई थी, फिर मैं उसको भरने लगी थी। तो यही रहता है ना कि मतलब बॉटल्स बहुत खाली होती हैं इस टाइम पर। बड़ा सीन होता है कि एक तरफ भरो एक तरफ खाली होती हैं, एक तरफ भरो एक तरफ खाली होती हैं। तो यही चलता रहता है पूरे दिन। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर दी थी किचन की, और बस एक बार गीले कपड़े से अच्छे से पोंछना था। तो मैं यहाँ पर गीले कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ, गैस को और स्लैब को। तो ये ईशी आई थी, इसी का मुंडन हुआ है तो अभी थोड़ी अजीब लग रही है। तो यहाँ पर ईशी को चॉकलेट मांग रही थी, तो मैं उसे चॉकलेट देने भी चली गई थी, क्योंकि वो मांग रही थी कि मम्मा मुझे चॉकलेट दे दो। तो मैं उसे चॉकलेट, मैंने कहा अभी रुको मैं गैस साफ़ कर लूँ और क्लीनिंग कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको चॉकलेट देती हूँ। तो यहाँ पर वही कर रही थी। फिर मैंने सिंक को साफ़ किया, सिंक वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने। तो ये है हमारा फाइनल लुक रूम का। तो देखिए बहुत ही क्लीन दिख रहा है रूम, और एक नया लुक मेरे रूम को मिल गया था। लाइटिंग, और ये मैंने मिरर में भी थोड़ा सा फेक प्लांट लगाया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था रूम। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ये रूम। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।